नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपसे बात करने वाली हूँ कि ये आने वाले नव संवत्सर का पहला महीना, जी हाँ, अप्रैल माह कैसा रहने वाला है 2024 का मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। क्या रहेगी आपकी हेल्थ की, आपके बिजनेस की, आपके रिलेशनशिप की, आपकी जॉब की, आपकी कैरियर की और आपकी शिक्षा की स्थिति, और साथ ही साथ बताऊंगी आपको कुछ टिप्स ऑल्सो। तो चलिए बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में कि क्या इस महीने में आप कर सकते हैं और क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिथुन लगन वाले जातकों की हेल्थ के बारे में, तो दोस्तों हेल्थ आप लोगों की अगर हम कहें तो आपके लगन लॉर्ड, जी हाँ, आपके लगन लॉर्ड बुध देव जो हैं वो एक शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, एकादश भाव के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार हेल्थ में आपकी बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई या फिर आपको वेन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपकी कुंडली से सुख समृद्धि और साधनों के बारे में, मकान वाहन इत्यादि के बारे में। तो कुंडली के 4th हाउस से हम इसका निर्णय करते हैं और 4th लॉर्ड, जी हाँ, आपके हैं एकादश भाव में, यानी कि 11वें भाव के अंदर। तो यहाँ सुख समृद्धि तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपके साथ कुछ ऐसे बड़े और ज्ञानवान लोग भी जुड़ेंगे जो आपके काम को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसी सुख भाव के बारे में। यहाँ पर कुछ चीजें आपको रुकावटें डालेंगी क्योंकि यहाँ पर केतु का गोचर चल रहा है। तो सुख स्थान में केतु का गोचर बहुत ही लाभकारी नहीं माना जाता। कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ से आपको कमी जरूर दिखाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को बाहर पार्क में या किसी खुले स्थान में जाके कबूतरों को बाजरा या 7 प्रकार का अनाज अवश्य डालना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली से कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, आपके रिश्ते आपकी के कैसे रहने वाले हैं। ये रिश्ते कौन से, आप लोगों के लव और रिलेशनशिप के रिश्ते। तो अगर हम बात करें तो आपके लव का स्वामी दशम भाव के अंदर उच्च होके बैठा है। रिश्तों में मिठास आएगी। जिन लोगों के काम की वजह से उनके रिश्तों में तो कुछ टाइम से गड़बड़ाहट चल रही थी, या हम कहें कि वर्क प्रेशर की वजह से काफी चीजें जो है वो अस्त व्यस्त हो गई थी, उसमें आपको अब प्रॉफिट यानी कि अब रिश्तों में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। अब कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शुक्र पूरे माह ऑलमोस्ट यानी कि 3 हफ्ते तक इस माह के आपके 11वें भाव में उच्च होकर रहने, दशम भाव में उच्च होकर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके काम के साथ साथ आपके प्रेम संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ वो लोग जो अपने काम के साथ में अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे थे, तो अब ये परिस्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। पढ़े गए विषय के आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होती हुई दिखाई देगी। लंबे समय से जिन लोगों को जॉब का इंतजार था और जॉब नहीं मिल रही थी, इस आने वाले महीने में आपको जॉब की तरफ से भी कॉल आ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली से आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। जी हाँ, 7वां भाव आपका विवाह का भाव माना जाता है, जिसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और अभी चल रहे हैं एकादश भाव के अंदर बुध के साथ में। तो यहाँ पर रिश्ते बहुत मधुर रहेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों की यात्राएं हो सकती हैं और कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो बहुत लंबे समय से आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्लान किया हो कि शायद मेरा ये सपना है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ बाहर जाऊं या अपने जीवन साथी के साथ समय बिताऊं या कुछ भी उनके लिए स्पेशल करना चाहते हैं, तो ये माह आ गया है। इस माह में आप जरूर ऐसा कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के भाग्य भाव के बारे में। तो दोस्तों अगर भाग्य भाव की बात करूं तो शनि और मंगल का योग चल रहा है अभी आपके भाव में। यहाँ पर शनि अपने ही घर में है, तो मेहनत के द्वारा आपकी
चीजों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, शनि थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकते हैं चीजों को लेकर, मंगल थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकते हैं चीजों को लेकर, लेकिन शनि यही आपको काम को करने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार का पेट्रोल का बिजनेस करते हैं, या फिर मैं कहूं अगर मेडिसिन के क्षेत्र में है, तो भी आपको लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। शनि, यहाँ पर आपको शनि के उपाय अवश्य करने चाहिए, मंगल के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव की अगर कृपा आपके ऊपर होगी तो शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं, अपना भी पूरा फल दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, आपके कारखाने, आपकी फैक्ट्री और आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, सूर्य, शुक्र और राहु यहाँ पर दशम भाव में है। काम में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन मिड ऑफ द मंथ जैसे ही यहाँ से सूर्यदेव का गोचर चेंज होगा, आपके बॉस का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर से थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। सरकारी महकमे में जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी भी लीगल काम को करते हुए या किसी भी पेपर वर्क को करते हुए अपनी साइनिंग अथॉरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बिना पढ़े किसी भी पेपर पे आपको साइन इस माह में नहीं करने हैं। वैसे तो कभी नहीं करने चाहिए, लेकिन इस माह में आप लोगों को बहुत ज्यादा इस काम को लेकर सतर्कता बरतनी है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर इस महीने में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजों और कुछ उपायों को करके आप अपने आप को और ज्यादा कुशल बना सकते हैं। इस महीने में आप बुध के उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी मंदिर पर जाकर छोटी छोटी लाल और पीले रंग की झंडियां अवश्य लगवाएं। इससे आपके रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस माह में लगाई हुई झंडियां, क्योंकि ये एक नया संवत्सर शुरू होने वाला है, तो आपके नए पहलू की भी शुरुआत इस जीवन में होती हुई दिखाई देगी। यहाँ से कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में चेंज आप अवश्य लेकर आएंगे। लकी कलर इस महीने में जो मैक्सिमम आपके लिए रहने वाला है वो रहेगा सी ग्रीन, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 6। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।